पिछली बार हमने परमेश्वर की आशीष के बारे में चर्चा की थी। मैंने आशीष और चमत्कार के बारे में आपको फर्क बताया और इसके अंदर 3 बड़े फर्क आपको दिखाएं। चमत्कार और आशीष में फर्क। कोई अपना हाथ उठाकर मुझे बताइए कि पहला फर्क कौन सा है। जी हाँ, चमत्कार कुछ समय का है। चमत्कार केवल कुछ समय के लिए होता है। जी हाँ। ओ, जी हाँ। संकट में ही चमत्कार मिलते हैं। और केवल संकट में ही हमारे लिए चमत्कार होते हैं। परमेश्वर अपने स्वाभाविक और आत्मिक नियम को आसानी से नहीं बदलते हैं। जी हाँ। आशीष बहुतायत की होती है। जी, मैंने कहा है, लेकिन ये 3 बातों में से एक नहीं है। जी। चमत्कार से जैसे तैसे काम होता है, लेकिन आशीष बहुतायत की होती है। जी, चमत्कार से जैसे तैसे गुजारा होता है, लेकिन आशीष तो बहुतायत की होती है। और हमने बहुत सी बातों का उपयोग किया कि इनका फर्क देख सके। परमेश्वर का सबसे उत्तम तरीका है कि आपकी ज़रूरत पूरी करें आशीष के द्वारा। उसने स्वाभाविक नियम स्थापित किए हैं। अगर आप उसमें सहयोग देते हैं और साथ में आत्मिक नियम भी हैं, और फिर आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर हर एक ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो, आर्थिक या कोई भी ज़रूरत हो, स्वाभाविक स्रोतों के द्वारा। जानते हैं, हमारी सेवकाई के बारे में लोग कहते हैं, ये तो सच में चमत्कार है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। नहीं, ये आशीष है और मैं इसे पूरे दिल से मानता हूँ। लगभग पिछले 40 साल से मैं आत्मिक नियम में काम कर रहा हूँ और यहाँ इसके लिए कारण हैं कि ये काम क्यों करता है। जब लोग मेरे पास आकर पूछते हैं, वो टेलीविज़न या रेडियो पर आना चाहते हैं, वो टेलीविज़न पर आकर वहाँ वचन प्रचार करना चाहते हैं, और खैर ये अच्छी बात है, लेकिन इस मार्ग में आपको बहुत कुछ सीखना होगा जो आपको योग्य बनाएगा। ये थोड़ा कठोरता का शब्द सुनाई देगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आप गलत नहीं समझेंगे। प्रभु जो भी करने में आपकी अगुवाई करते हैं, उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ता है, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि बैठकर कहें कि हाँ मैं इसके लिए कुछ करूंगा और उसके खर्च का अनुमान नहीं लगाते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बैठकर संदेह करें क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। देखिए, बुद्धि है और निश्चय ही स्वाभाविक ऐसे नियम हैं कि सब कुछ कैसे काम करता है। जब तक उन्हें भेजा न जाए वो कैसे प्रचार कर सकते हैं। रोमियो अध्याय 10 ये कहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको भेजा जाए। मैं अक्सर उन लोगों से कहता हूं जो मिशन फील्ड पर जाना चाहते हैं और वो किसी को नहीं बताते हैं कि उनका दर्शन क्या है, वो किसी को नहीं बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, किसी को कोई मौका नहीं देते हैं कि उनके काम में वो जुड़ जाएं। वो बस वहां जाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर पैसों की वर्षा करे। देखिए, ये चमत्कार है। आप इस तरह से कर सकते हैं और परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से मेरी ज़रूरतें पूरी की हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि आप ये काम करना सीख ले और बनाते चले जाएं। नाम की लिस्ट बनाएं। 3rd ईयर में हम सिखाते हैं कि कैसे लोगों से बातचीत करें। स्टीफन ब्रांच बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं, और स्टीफन ब्रांच 3rd ईयर के विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि कैसे बातचीत करें, कैसे न्यूज़लेटर बनाएं। हाल ही में मैंने किसी से बात की है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, 30 साल से भी ज़्यादा समय से मैं पहचानता हूँ, और फिलीपींस में उनकी सेवकाई है। और वो न्यूज़लेटर में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे और 100 पास्टर्स से मुलाकात करेंगे। हम 100 पास्टर्स को ट्रेन करने वाले हैं कि आप इसमें हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। ये सब लिखते हैं। खैर, एक तरह से ये ठीक है, लेकिन ये हमेशा केवल मांगना है, केवल मांगना और मांगना और मांगना है। मैं इस बात से परेशान होता हूँ जब भी मैं उनके न्यूज़लेटर को देखता हूँ, तो मैं इसे पढ़ता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ होगा। और खैर, उन्होंने पिछले महीने एक और न्यूज़लेटर भेजा और उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको भेजा या नहीं। फिर गवाही पर गवाही बताते चले गए, चमत्कारों की गवाही देते गए, जहां लोगों ने चंगाई और छुटकारा पाया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और जीवन बदल गए। और उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि आपको ये बताऊं, तो तुरंत मैं देना चाहता था और मैं तुरंत देकर उनके कामों में मदद करना चाहता था। ये भाग है कि आप उन्हें बताएं। ये आपकी ज़रूरत बताने के बारे में नहीं है, और ये तो आपके बारे में नहीं है, ये इस बारे में है दूसरों तक पहुंचने के बारे में। अगर आप इसे नहीं समझते, इसे नहीं सीखते हैं, आत्मिक नियमों को अगर नहीं समझते हैं, तो आप बस बैठे रहेंगे और लोग आपकी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूं ये ज़रूर आपकी मदद करेगा। जब मैंने रेडियो पर शुरुआत की तो एक ही कारण से मेरा रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम चलते चले गए। ये इसीलिए क्योंकि जब मैं सिखाता हूँ, कहीं अगर चंगाई के बारे में सिखा रहा हूँ और फिर मैं कोई ऑफ़र देता और कहता कि चंगाई के बारे में ये शिक्षा मैंने बहुत ही विवरण से सिखाई है, ये शिक्षा आपको बताएगी कि आप क्या पा सकते हैं, तो हमें पत्र भेजकर इसे मंगवाइए। देखिए, ये बहुत ही सरल बात थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जब टेलीविज़न पर आते हैं, वो चंगाई के बारे में प्रचार करते हैं
और वो कहते हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में मैंने यहाँ पर इस सीरीज में सिखाया, आप इसे मंगवाइए, ये उनके ऑफर होते हैं। यानी देखिए वो चंगाई के बारे में सिखाते हैं, यानी विश्वास इसी से आता है, विश्वास तो सुनने और मसीह के वचन के सुनने से आता है। और फिर वो किसी और बात के बारे में वहां पर ऑफर देते हैं, और लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य के बारे में आपकी शिक्षा बहुत ही अच्छी है और इसमें संपर्क नहीं है। और मैंने ये सीखा है कि आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं उसे कोई भी 15 या 30 मिनट के प्रोग्राम में लेना तो नहीं चाहता है। उसके लिए कारण ये है कि वो कुछ और सुन रहे हैं, कार चला रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं। वो किसी और काम में व्यस्त हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, वो इसके बारे में जानकारी पाएंगे, परमेश्वर उन्हें बताएंगे और वो कहेंगे हाँ ये अच्छी बात है, मैं इसे और सुनना चाहता हूँ। लेकिन आपने जिस बात पर संदेश दिया है उस पर कोई ऑफर नहीं देते हैं, किसी और विषय का ऑफर देते हैं और आपको इसके लिए कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ और ऑफर दे रहे हैं तो ये ऐसी बात है जो आप सीख सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम देखता हूँ, मेरे प्रोग्राम प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, मेरे प्रोग्राम हल्के विषय के बारे में नहीं है। मेरे प्रोग्राम इस बारे में है कि मैं लोगों को उत्साहित करूं और उन्हें बताऊं कि बहुत से विषय पर मैंने सिखाया है, मैंने बहुत सी बातें सिखाई और हमेशा लोगों को इसी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वो एल्बम यानी शिक्षा की सीरीज के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे, केवल टेलीविजन पर प्रतिदिन कुछ समय तक देखने के द्वारा जो सीखते उससे बढ़कर। ये बड़ा प्रभाव डालता है, इसलिए मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ। और यही तो कारण है कि दूसरों की तुलना में मुझे 10 से 20% ज़्यादा प्रत्युत्तर मिलते हैं और मैं अपने मटेरियल को उपलब्ध करवाता हूं। चाहे आप जो भी भेंट दें, हम आपको निश्चय ही ये भेज देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमने चर्च का चैनल शुरू किया और कुछ लोगों ने कहा ये अच्छे प्रोड्यूसर नहीं हैं, ये केनेथ कोपलैंड क्रेफ्लो डॉलर के लिए काम करते हैं, और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम लिया और लोगों ने कहा कि ये बहुत से चर्च के चैनल को संभालते हैं लेकिन ये अच्छे प्रोड्यूसर नहीं हैं। टीबीएन का भी अपना चैनल है और ये बहुत ज़रूरी था। टीबीएन पर जाना है तो पहले चर्च चैनल पर जाना होगा, ये मानो एक कदम के जैसे है। अगर उसे लेना है तो हर महीने $22,000 चुकाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसे लेता हूँ। और मैं उस पर गया और उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी क्लाइंट्स जो हैं उन्हें 10 या 12 फ़ोन कॉल्स प्रतिदिन से बढ़कर नहीं आते हैं। चर्च चैनल पर हमारे कुछ ऐसे ऑफर्स थे जहाँ पर प्रतिदिन लगभग 200 से 250 फ़ोन कॉल आने लगे चर्च चैनल पर से। और ये इसलिए थे क्योंकि जैसे मैं काम करता हूँ, ये तो स्वाभाविक आत्मिक बातें हैं जो मैंने सीखी हैं। ये चमत्कार नहीं है, लेकिन ये तो आशीष है। ये सब कुछ होने के पीछे कारण हैं। और मैं ऐसे बहुत से पास्टर को जानता हूं जो कि अपने चर्च के लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं चाहते। मतलब लोगों से ये नहीं कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के लिए सपोर्ट कीजिए। यानी उन्होंने कभी धन के बारे में नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा कि अगर आशीष पाई तो इस सेवकाई में मदद कीजिए, और कभी कोई प्रोडक्ट नहीं लाए, बस उनके लिए आशीष होना चाहते थे। और मैंने बहुत से लोगों से कहा देखिए मैं जानता हूं कि आपका मकसद अच्छा है, आप अच्छा चाहते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। 3 साल या 5 साल हो जाए, लेकिन ऐसा समय आएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसा चुकाने से परेशान होंगे और आप टेलीविजन प्रोग्राम बनाकर परेशान हो जाएंगे कि प्रतिदिन आप इसके लिए काम कर रहे हैं और हर हफ्ते आप इसके लिए काम कर रहे हैं और कोई भी प्रत्युत्तर नहीं है। आपको अपने लाभ के लिए तो प्रत्युत्तर चाहिए। आपको जानना होगा कि आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपका चर्च इसमें आपकी सहायता करे, लेकिन ज़रूरी है कि वो लोग अपने जीवन में आशीष पाएं। और जब से मैं उस चैनल पर आने लगा तो मैंने दूसरे लोगों की तुलना में बहुत बड़ा प्रत्युत्तर पाया है। मैं इसके बारे में आपको संख्या बता सकता हूं, लेकिन सच में दूसरी सेवकाई की तुलना में जिस तरह से मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने खर्च किया है 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन प्रति महीने टेलीविजन पर, और मैं हर महीने 7,92,000 खर्च करता हूँ। और हमें इन सभी लोगों की तुलना में देखा जाए तो 4 या 5 या 6 गुना प्रत्युत्तर मिलता है। ये केवल इसलिए कि हमने ये सब कुछ बातें सीख ली हैं। आमीन। ये केवल वचन ही नहीं है, लेकिन ऐसे स्वाभाविक और आत्मिक नियम भी होते हैं। यदि आप उसे समझ लेते हैं और इसी तरह से व्यवहार करते हैं तो ये बड़ा फर्क लेकर आएगा। इसके बजाय कि आप कहें मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चमत्कार से प्रबंध करेंगे। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आप कश्मकश में होंगे, संकट से संकट में जैसे तैसे आप गुजारा करते चले जाएंगे और आपके पास कभी बहुतायत नहीं होगी ऐसे व्यक्ति के जैसे जो आत्मिक और स्वाभाविक नियम के अनुसार काम करता है। आमीन। सहमत हैं? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे अजीब हैं, लेकिन मैं बताऊं ये बात सच है। मैंने ये बड़ी मुश्किल से सीखा है। उन दिनों में हमारी सेवकाई बहुत ही छोटी थी और हम बड़ी कश्मकश में पड़े थे। हमारे मेलिंग लिस्ट में 1500 लोग थे और हम लोग तो संकट की परिस्थिति में थे और मैं तो बस प्रभु पर भरोसा कर रहा था कि मैं किसी को ये न बताऊं, किसी को कुछ भी पता न चले।
और जानते हैं, वचन कहता है अपने दर्शन को लिख ले, इसे बहुत ही स्पष्ट लिख ले। और फिर खैर कुछ भी हो, प्रभु ने मुझे बहुत सी बातें इसके बारे में बताई। और एक बार मैंने सपना देखा, और इस सपने में मैंने अपने एक दोस्त को देखा जो डैलस टेक्सास के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे कहीं देखा और पूछा, आप कैसे? मैंने कहा, मैं आशीषित हूँ। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ आप आशीषित हैं, लेकिन सेवकाई कैसी है? हम आशीषित हैं। उन्होंने कहा, मैं आपके धन के क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूँ, आपका जो खर्चा है, क्या उतना पैसा आपके पास में है? और मैंने कहा कि हम ऐसी दशा में जहाँ पर हमें किसी तरह की मदद की ज़रूरत है। और ये व्यक्ति मुझ पर बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं आपका पार्टनर हूँ। उन्होंने कहा, मैं आपका पार्टनर हूँ और आप मुझे जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपका पार्टनर होने के नाते मुझे जो जानकारी चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। और वो मुझ पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, यह बात सही नहीं है, ये और कुछ नहीं लेकिन केवल आपका घमंड है। यानी परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे और मैं खड़ा हो गया और मैंने एक पेज का एक पत्र लिखा और उसमें बस सारांश में अपना सपना बताया और कहा, मुझे माफ कीजिए, जो जानना चाहते हैं मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने उसमें कोई रिटर्न एनवलप भी नहीं रखा। मैंने कुछ भी नहीं मांगा। मैंने कहा, मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूँ, प्रभु ने जो कहा वही मैं कर रहा हूँ। हमारी मेलिंग लिस्ट में केवल 1500 लोग थे और बस 2 हफ्तों के समय में $53,000 आ गए, जबकि उस समय में ये बहुत बड़ी बात थी। 2-3 महीने की कमाई थी। ये अद्भुत था। मैंने ये पाठ सीख लिया और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो लोग पर्याप्त रूप में आत्मिक हैं वो मुझसे सुनेंगे कि जाकर एंड्रयू वुमक को तुम दो, तो तुम्हें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं। प्रभु ने कहा, लोग तो शारीरिक हैं लेकिन उनके हृदय अच्छे हैं और वो अच्छे हैं। उन्हें तुम्हें बस कुछ जानकारी देनी है, उन्हें प्रोत्साहित करके बताना है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और उन्हें शिक्षा की जरूरत है कि ये हमारे साथ में पार्टनर होने का फायदा क्या है। यहाँ पर कुछ शारीरिक, स्वाभाविक और आत्मिक बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये परमेश्वर की आशीष को खोलेंगे, जिसमें आप बहुतायत में चलने लगेंगे और कभी बैठकर परमेश्वर पर चमत्कार के लिए विश्वास करना नहीं पड़ेगा। ये सच में अच्छा है। यहाँ पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये जिंदगी बदल देगा। और खैर, इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आशीष और चमत्कार के बारे में। देखिए, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 3, उसने सब कुछ बनाने के बाद में 7वें दिन को उसने आशीष दी थी और उसे पवित्र ठहराया। और फिर कहूँ, आशीष कोई वस्तु नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर की कृपा है जो कही गई है। परमेश्वर ने 7वें दिन पर इसे कहा और आशीष दी। अगर आप 7वें दिन को मानते हैं, और देखिए नए नियम में, और नए नियम में खैर ये किसी दिन के बारे में नहीं है, लेकिन ये तो संबंध के बारे में है। इब्रानियों 4 में आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इस विश्राम में काम करते हैं तो निश्चय ही आप ये आशीष पाएंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर में कहा गया है। आपको इसे समझना होगा, विश्वास से जोड़ना होगा। इब्रानियों 4:2 कहता है, उन्हें वचन प्रचार किया गया लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसे विश्वास से नहीं मिलाया। आप केवल सुनकर ये नहीं कह सकते, ठीक है मैंने आशीष पाई है। अब आपको इसका अध्ययन करना होगा, विश्वास के साथ में इसे आपको जोड़ना होगा और आप अपने जीवन में अलौकिक आशीष शुरू कर सकते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा सकारात्मक कहते हैं, ये तो आशीष है। अगर ये नकारात्मक है तो ये श्राप है, और मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। आइए इन आशीषों को देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 2 में। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। आप इसे रखिए, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 से मैं विश्वास करता हूँ उसने उन्हें आशीष दी, फलो फूलो और बहुगुणित हो जाओ। अगर आप इसका अध्ययन करें तो पाएंगे, जब परमेश्वर आप पर कृपा कहते हैं तो उसमें सामर्थ होती है और आपको बस उसे विश्वास के साथ में मिलाना है और वो सामर्थ आपके जीवन में खोल दी जाएगी। आप इसे लीजिए। अगर आप बांझ है, आपको संतान नहीं हो रही हैं, तो आप इसे अपने ऊपर कहिए कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और इसीलिए मैं निश्चय ही फलवंत हो जाऊंगी और बहुगुणित हो जाऊंगी। व्यवस्था विवरण 27 से एक और आशीष लीजिए जो कि व्यवस्था का भाग है, और इसमें लिखा है कि तुम में ऐसे न कोई नर होगा और ना ही कोई नारी होगी जो कि पूरे देश में कहीं कोई बांझ हो, और ना ही गर्भपात होगा। ये गर्भपात के बारे में कहता है। आप खुद के लिए इसे कह सकते हैं, और मैंने इसे सैकड़ों और सैकड़ों दंपत्ति के लिए कहा है जो मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए, और मैंने अलौकिक चमत्कार मांगा। संसार में बहुत से बच्चे हैं जिनका नाम एंड्रयू है। मैंने यही किया। मुझे याद है एक बार नॉर्दर्न आइलैंड में मैंने एक बहन के लिए प्रार्थना की और उससे मैंने आशीष दी। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 से उस पर कहा कि कोई बांझ नहीं रहेगा और ना ही कोई गर्भपात होगा, और मैंने ये कहा और उन्हें आशीष दी। मैंने कहा अगली बार जब आप मिलेंगे तो आप गर्भवती रहेंगी।
और उस बहन ने 1 साल तक खुद को जांचा और वो कभी गर्भवती नहीं हुई। और मैं 1 साल के बाद वहां पर गया और वो सभा में आ रही थी, तो उसने अपने पति से कहा कि हम पास ही के हॉस्पिटल में जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेते हैं। ब्रदर एंड्रयू ने कहा था अगली बार जब मुलाकात होगी तो आप गर्भवती होंगी। और सभा में आने के 1 घंटे पहले वो हॉस्पिटल में गई और उसने पाया कि वो तो गर्भवती है। उसने आकर मुझे बताया, जानते हैं, आपके शब्दों में सामर्थ है। यानी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें कोई संतान नहीं है और वो प्रार्थना करते, प्रभु हमें स्पर्श कीजिए और हमें संतान की आशीष दीजिए। इसके बजाय आप अपने अधिकार को लीजिए और परमेश्वर की आशीष को लीजिए, इसे विश्वास के साथ में जोड़िए और अपने जीवन पर आशीष बोलते चले जाइए, अपने जीवन में सामर्थ को खोलिए। ये लोगों के व्यवहार से बिल्कुल अलग व्यवहार है। बहुत से लोग परमेश्वर के पास आते हैं जैसे उनके पास कुछ नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर बस बैठकर प्रभु की राह देख रहा हूँ। परमेश्वर ने इन आशीषों को कह दिया है और आपको बस इसे परमेश्वर के वचन में देखना है, इस पर मनन करना है, विश्वास से जोड़ना है, अपना अधिकार लेकर इसे कहना है। नीति वचन 18:21 कहता है, मृत्यु और जीवन तो जीव के वश में है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है, आप परमेश्वर की आशीषों को बोलते जाइए, अपने लिए कहिए, उसकी सामर्थ से सहमत हो जाइए। अगर आप विश्वास करेंगे तो उस आशीष की सामर्थ आएगी। ये अपने आप नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि बस आप दोहराते चले जाए, ये काम करेगा। आपको विश्वास करना होगा, मुंह से अंगीकार करना होगा और दिल में विश्वास करना होगा। जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीषों को सक्रिय करेंगे और आप अपने जीवन में अलौकिक सामर्थ के बहाव को शुरू करेंगे। हमारे पास समय नहीं कि इन सारी बातों को देखें, लेकिन आपको वचन में जाना होगा। आपको वचन में जाकर देखना होगा कि आप जिस काम में अपना हाथ डालते हैं उसने उसे आशीषित किया है। इसलिए मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो सरकारी कल्याण के ऊपर में आधारित हैं या बेरोजगारी का भत्ता ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो उपलब्ध है, अगर मैं इसे न लूं तो मैं तो बिल्कुल मूर्ख ठहरूंगा। अगर आप बेरोजगारी दिखा रहे हैं तो परमेश्वर बेरोजगारी को आशीष नहीं दे सकते हैं। आपने किसी काम में हाथ नहीं रखा है। देखिए, अच्छा होगा कि आप मैकडॉनल्ड्स में या वॉलमार्ट में जाकर काम करें। बेरोजगारी भत्ता से तो निश्चय आप कम पैसा कमाएंगे, लेकिन आप कुछ कर रहे हैं जिसे परमेश्वर आशीष दे सकते हैं। आप आशीष कह सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को खोल सकते हैं ताकि प्रमोशन आ सके, लेकिन प्रमोशन बेरोजगारी के भत्ते में नहीं आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। ओह देखिए, मुझे कम पैसा मिलेगा। आप परमेश्वर की प्रणाली में काम करेंगे। परमेश्वर की प्रणाली में असीमित सामर्थ होती है। अगर आप सरकार की ओर देखेंगे, किसी और की ओर देखेंगे कि आपकी जरूरत पूरी करें, तो उसकी एक सीमा होती है। आप तो खुद मरने के लिए जा रहे हैं। हमारे विवाह के शुरू के कुछ साल में हम तो फूड स्टैम्प्स ले सकते थे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम मानो भूखे मरने पर थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि प्रभु की प्रणाली में काम करूं, असीमित स्रोत में जुड़ जाऊं, इसके बजाय कि संसार की प्रणाली में जुड़ूं, जहां बस जैसे तैसे जरूरत पूरी होती है। मैं सो सिक्योरिटी के विरुद्ध में नहीं हूं, क्योंकि आप इसके लिए कुछ पैसा देते हैं ताकि आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको ये पैसा मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने सिक्योरिटी से अपने आप को बाहर निकाला, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा 20 साल की उम्र में अगर आप $50 को निवेश करते जाएं तो 65 साल की उम्र में सोशल सिक्योरिटी के द्वारा जितना पैसा मिला उससे 2.5 गुना ज्यादा पैसा आपके पास होगा। तो उन्होंने सेवकों के लिए एग्जेम्पशन दिया, तो मैंने इस तरह की सिक्योरिटी से अपना नाम कटवा दिया और मैंने कहा कि मैं कभी भी इस तरह की सिक्योरिटी में अपना नाम नहीं रखूंगा। मैंने निकाल दिया और मुझे उसकी कमी महसूस नहीं हो रही है। मैं तो उस सिक्योरिटी से बहुत बेहतर दशा में हूं। मैं इन सब बातों के विरुद्ध में नहीं हूं, बस ये कह रहा हूं कि अगर आप उन पर गौर करते हैं, अगर आप केवल उन्हीं की ओर देखते जा रहे हैं, तो मैं ये कह दूं कि आप आशीष में काम नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने कहा आप जिसमें हाथ रखेंगे उससे वो आशीष देंगे। यदि काम करते हैं तो खाना, अगर काम नहीं करते हैं तो नहीं खाना। कुछ न दिए बिना कुछ लेना, ये तो गलत है। फ्री राइड तो गलत है। मुझे इस तरह की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता नहीं कि आपको याद है, जब क्लंकर्स के लिए वो कैश देने को तैयार थे, मेरे पास क्लंकर था। मेरे पास वो पिकअप था जो मुझे बेचना था, वो $500 के लायक भी नहीं था और वो तो $1500 या $5000 देने के लिए तैयार हो गए थे। $1500, यानी जो कुछ मुझे उस पिक से मिलने था ये तो उससे 3 गुना था और मैं तो खरीदना चाहता था। मैं पिकअप ढूंढ रहा था। जब वो आया तो मैंने कहा मैं इसमें योगदान नहीं दूंगा। मैं उस पिकअप का 3 गुना पा सकता था, लेकिन मैंने कहा मैं बैठकर सरकारी मदद नहीं लूंगा। प्रभु से आशीष नहीं दे सकते हैं। और कैश फॉर क्लंकर्स खत्म होने तक मैं रुके रहा। फिर मैंने अपना पिकअप बेचा और फिर दूसरा पिकअप खरीद लिया। कुछ लोग सोचते हैं ये पागलपन है। नहीं, ये तो आत्मिक नियम में काम करना है। ये तो स्वाभाविक के बजाय आशीष में होकर काम करना है। आप सोच रहे हैं ये तो अजीब है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये
काम करता है। आपको देखना होगा परमेश्वर का वचन क्या है और उसको सहयोग देना होगा, आत्मिक नियम में काम करना होगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना होगा और ये दूसरे तरीके जो हमारे पास है उसे नहीं अपनाना होगा। आपको परमेश्वर पर आधारित रहना होगा और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के अलौकिक स्रोतों को खोलते जाएंगे। आमेन। यहाँ बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, मैं विषय से थोड़ा बाहर हूं, लेकिन ये तो अच्छी बात है। उत्पत्ति अध्याय 12 से देखते हैं, ये अब्राहम के बारे में है। उत्पत्ति अध्याय 12 में देखिए, उत्पत्ति अध्याय 11 के अंत में इसे बताया गया है। जब आप नए नियम से इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जब कसदियों के ऊर में अब्राम था तब परमेश्वर ने उससे बातें की। जब उत्पत्ति में से पढ़ते हैं तो ऐसे दिखाई देता है कि वो तो वहां पर ऊर से निकल चुका था और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर चुका था। जब हम सारे वचनों को एक साथ में जोड़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 7, इब्रानियों अध्याय 11 बताता है परमेश्वर ने पहले ही उससे बातें की और ये स्पष्ट नहीं बताया गया है। और मैंने इसका अध्ययन किया और यहाँ लगता है बीच में 30 साल बीते। वो कसदियों के ऊर नगर से निकला, फिर हारान में जाकर रहने लगा और वहां पर तब तक रहा जब तक कि उसके पिता की मृत्यु न हुई। यानी 30 साल बीत गए प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए, यानी वो 75 साल की उम्र का था और तब कनान देश पहुंचा। और उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 कहता है कि परमेश्वर ने उससे कहा, और ये प्रेरितों के काम अध्याय 7 से मिलता है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये तो सामर्थ्य है कि परमेश्वर उसे आशीष देंगे। ये आशीष क्या है? ये तो परमेश्वर की कृपा है जो कही गई है। ये कही गई प्रभु की कृपा है। मैं तुम पर कहूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और इसके कारण तुम संपन्न होते चले जाओगे और ये तुम्हारा नाम महान करेगा और ये तुम्हें आशीष बनाएगा। एक सच्चाई ये है कि जब तक आप आशीष न पाए किसी को आशीष नहीं दे सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है और मुझे इस बात की परवाह नहीं कि परमेश्वर मुझे और ज़्यादा देते हैं या नहीं, जो भी है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास एक छोटी सी जगह है और मेरे पास में अतिरिक्त बेड भी नहीं है। मैं इसी में संतुष्ट हूँ और मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। ये ऊपरी तौर पर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये तो पूरी तरह स्वार्थ भरा है। आप सोचते हैं संपन्नता केवल आपके लिए है, जैसे आप संपन्न होते हैं तो बाकी सबको भूल जाते हैं। देखिए, आशीष केवल आपके लिए नहीं है। अगर आपको अपने लिए मिल गया और ज्यादा नहीं चाहते तो आप विश्वास कीजिए और मुझे दीजिए। मुझे इसकी जरूरत है। आमेन। अपने बारे में स्वार्थी होना छोड़ दीजिए। आपको तो निश्चय ही आशीष पानी है, खुद आशीषित होना है। दूसरों को आशीष देने के पहले परमेश्वर हमें आशीष देते हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष हो जाए, और इसलिए उसने अब्राहम पर अपनी कृपा कही। अवश्य हमारे पास इसे देखने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप अब्राहम को देख सकते हैं। उसने बहुत से लोगों को आशीष दी, अपने भतीजे लूत को आशीष दी। उसने उसे पहले चुनाव करने का अधिकार दिया। स्वाभाविक मैं कहूं, जो व्यक्ति पहले से आशीषित है और प्रभु की आशीष उस पर होती तो वह ऐसा नहीं करता। अब्राहम और लूत, उत्पत्ति अध्याय 13 में हम इसके बारे में देख सकते हैं। वो इतने संपन्न हुए कि उनके पास में इतने भेड़ बकरियां और जानवर थे कि वो एक साथ रह नहीं सकते थे। उनके चरवाहे आपस में लड़ने लगे और अब्राहम ने लूत से कहा, देखो हम तो भाई हैं, हमारा आपस में लड़ना ठीक नहीं। उसने कहा, देखो पूरा देश तुम्हारे सामने है, तुम्हें जहां जाना है चुन लो। अगर तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, दाहिना चुनोगे तो मैं बाएं जाऊंगा। और उसने उसे चुनाव करने दिया। और जब वह ऐसा कर रहे थे तो वह हिब्रोन के पास में थे। मुझे पता नहीं आप कभी इसराइल गए हैं या नहीं, लेकिन ये जो भूमि हिब्रोन है ये आधा रेगिस्तान है। बस 2-3 कदम के बाद में एक घास दिखती है और वहां पर यर्दन की उस तराई में अभी वहां मृत समुंदर है। ये अभी आधा रेगिस्तान है, लेकिन कहा जाता है कि उन दिनों में, उत्पत्ति 13 में, कि वो तो अदन की वाटिका के जैसे था। सदोम और अमोरा के नाश करने के पहले वो तो सींची हुई जमीन दिखती थी और घास तो पशुओं के पेट तक आता था। मतलब अगर आपके पास में जानवर है और आप एक तरफ रेगिस्तान देखते हैं और दूसरी ओर हरियाली देखते हैं तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे? लेकिन अब्राहम ने कहा, देखो तुम चुन लो, तुम्हें कहां पर जाना है, मैं दूसरी दिशा में जाऊंगा। जो लोग विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे कि मुझे ये लेना ही है। और अब्राहम अधिकारी था और लूत तो उसका भतीजा था। अब्राहम के पास में अधिकार था कि वो चुनाव करे, लेकिन उसने ये चुनाव तो लूत को सौंप दिया और उसने निर्णय लिया कि वो दूसरी दिशा में जाएगा। और जैसे ही ये हुआ, चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं, मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही लूत वहां से निकला
यह है उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 14। यहाँ पर लूत अब्राहम से अलग हो गया। लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। मतलब लूत का भी क्षेत्र इसमें जुड़ गया है। अब्राहम ने बस परमेश्वर पर विश्वास किया और जो कुछ लूत का था उसे ही मिलना था। ये सब कुछ तो उसी का था, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिनेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसका अर्थ जानते हैं, ये तो आशीष है। परमेश्वर ने उस पर कृपा कही, अब्राहम ये सब तेरा है, जहां तक तुम देख सकते हो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब कुछ तुम्हारा है। और ये तो कृपा के रूप में कहा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और ऐसे ही हुआ। और ये तो लूत से अलग होने के बाद में है। ये तो वो भाग है जो परमेश्वर ने उससे कहा है। परमेश्वर ने कहा कि तो अपने पिता के घराने और कुटुंबियों से अलग हो जा और बाहर आ। उसने पूरी आज्ञा तो नहीं मानी थी। वो अपने पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में आया और वो हारान में रहा। उत्पत्ति 11 में हम देखते हैं। और फिर अध्याय 12 में उसके पिता के मरने के बाद में वो प्रतिज्ञा के देश में आया और तब आशीष बढ़ी। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। और जब वो लूत से अलग हो गया, यानी अभी भी वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ था, वो कुछ लोगों को अपने साथ लिए था। जब परमेश्वर ने उसे अपनों से दूर होने के लिए कहा और जितनों से वो दूर हुआ, यानी जब लूत उसे छोड़कर चला गया, उसके बाद देखो जो भी तुम देखते हो वो सब मैंने तुम्हें दिया है। आप परमेश्वर की आशीष को सीमित कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को सहयोग न देकर और उसके अनुसार काम न करके। आप सभी लोगों को परमेश्वर ने स्कूल में आने के लिए कहा, आपने आज्ञा मानी और आप यहाँ पर आए और इसके कारण आशीष आ रही है। परमेश्वर का वचन आप मान रहे हैं, उसके कारण आप आशीषित हो रहे हैं। ये आपके जीवन में हो रहा है। कितने लोगों से परमेश्वर ने बातें की हैं कि वो स्कूल में आए और किसी और चीज के कारण वो वहां पर रुक गए। वो यहाँ पर नहीं है। परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उन पर क्रोधित नहीं है, लेकिन वो इतनी आशीषों का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आप ही के जैसे, क्योंकि परमेश्वर की बातों को उन्होंने नहीं माना है। और मैंने इसके बारे में बताया है कि अगर परमेश्वर ने कहा कि वहां कौवे तुम्हें भोजन देंगे, जहां आपको परमेश्वर ने जाने के लिए कहा वहां पर आपका प्रयोजन भी भेजेंगे। लोगों को परमेश्वर ने यहाँ आने के लिए कहा, लेकिन वो वहीं पर रुके रहे, स्रोत का इंतजार करते रहे। स्रोत यहाँ पर है, उनकी जगह पर नहीं। वो अपनी आशीष को खो बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग दूसरों की आशीषें ले रहे हैं। परमेश्वर ने आशीष यहाँ पर भेजी, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, इसलिए आप लाभ कमा रहे हैं। देखिए, इन सारी बातों को जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो उसके अंदर सामर्थ होती है। अगर आप उसमें विश्वास मिलाएंगे और उसे समझ लेंगे कि आशीष में सामर्थ होती है, कि ये तो आपकी पवित्रता के ऊपर में आधारित नहीं होती है। देखिए, परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना है, ये जरूरी है। मैंने आपको ये बताया है। परमेश्वर ने जहां जाने के लिए कहा वहां प्रयोजन भेजा। अगर आप आज्ञा नहीं मानते हैं तो उस प्रयोजन को खो देंगे। तो आपको सहयोग देना होगा, आपको आत्मिक नियम सीख कर उसके अनुसार काम करना होगा। जैसे मैंने आपको पार्टनर के बारे में बताया, उन्हें पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी जरूरतें आप उन्हें बताएं, साथ में आशीषों के बारे में भी बताएं। जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी बताइए। मैंने जाना कि ये लोगों को इसमें सहभागी होने के लिए उत्साहित करता है। वो आपको नहीं, लेकिन लोगों के जीवन को छूना चाहते हैं। आपके द्वारा वो लोगों के जीवन को छू सकते हैं, वो ऐसा करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखना है, परमेश्वर के साथ सहयोग देना आपको सीखना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी के साथ ये आपकी पवित्रता पर आधारित नहीं है। सिद्ध होने की जरूरत नहीं। आप अध्याय 12 में इसे देखेंगे। उत्पत्ति की किताब से हमने इसे पहले ही पढ़ा है, इसे देखते हैं। वचन 2, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। वचन 3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। गलातियों 3 हमें बताता है ये वाक्य कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये सच में बताता है कि मसीहा अब्राहम के वंश के द्वारा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और सब यीशु के द्वारा आशीष पाएंगे। ये कहता है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। यहाँ पर इसी अध्याय में अकाल पड़ता है। फिर अब्राहम मिस्र में जाने का निर्णय लेता है। और देखिए, मिस्र में वो इस समय 75 साल का था और उसकी पत्नी सारा उससे 9 साल छोटी थी। इसका मतलब वो तो लगभग 66 साल की थी। और वो मिस्र में गए और सारा इतनी सुंदर थी और अब्राहम को डर लग रहा था कि उसकी पत्नी को पाने के लिए कोई उसे मार देगा।
और ये केवल एक बार नहीं हुआ, ये तब भी हुआ जब सारा 90 साल की हुई थी और वो डर रहा था कि सारा को पाने के लिए कोई उसे मार देगा। यानी सारा सच में बहुत ही सुंदर थी। आमेन। और वो डर गया तो उसने सारा से कहा कि तुम लोगों से कहना कि तुम तो मेरी बहन हो। और इसके कारण फिरौन सारा को अपने महल में लेकर गया। उसने उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा, लेकिन ये उसकी योजना थी और परमेश्वर ने उसके कारण उसे बहुत ही भयभीत कर दिया। और फिर आखिरकार फिरौन अब्राम के पास में आकर उससे ये कहता है, ये तुम्हारी पत्नी है, तुमने मुझे धोखा दिया है। और उसने कहा, निश्चय परमेश्वर का भय इस जगह पर नहीं है, इसलिए तुम उसे पाने के लिए मुझे मार दोगे। तो मैंने कहा वो मेरी बहन है और वो रिश्ते में मेरी बहन है। लेकिन ये तो गलत तरीके से बताया गया था। और इसके बजाय कि परमेश्वर अब्राहम को दंड देते, ये तो गलती अब्राहम की ही थी। फिरौन ने कुछ गलती नहीं की, तो उसने दिल की ईमानदारी से ये सब किया था। फिरौन ने गलती नहीं की, लेकिन किसे फटकार पड़ी? उसे जिस पर आशीष नहीं थी। अब्राहम की आशीष का एक भाग था कि जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। और फिरौन को यहाँ पर फटकारा गया। देखिए, यहाँ पर तो गलती अब्राहम ने की थी, लेकिन फिरौन को उसके लिए फटकारा गया। और अब्राहम तो सब कुछ पाकर वहां से बाहर निकला। फिरौन ने उसे बहुत से पशु दिए, उसने उसे दास दासी दिए, बहुत कुछ दिया। वो वहां से बहुत धनी होकर बाहर निकला। वो तो बहुत धनी हो गया, जबकि उसने यहां पर गलत काम किया था। ये आशीष है। और आप मुझे समझिए, यहाँ पर अब्राहम ने अपने अंदर महसूस किया होगा कि मैंने यहाँ पर सही नहीं किया है। लेकिन आप आगे देख सकते हैं कि इसहाक ने भी अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही किया, और इसके कारण उसने दुख उठाया। और उसके बाद में शारीरिक अनैतिकता बढ़ती चली गई और उनके वंश में ऐसी बहुत सी समस्याएं आई। मैं मानता हूं कि उसने बीज बोया और उसने ये सही काम नहीं किया था, लेकिन मैं आपसे कहूं, परमेश्वर की आशीष उस पर थी कि निश्चय ही तू बहुत ही आशीषित होगा। और ये केवल उसके कामों पर आधारित नहीं था, उसे उस पर विश्वास करना था। उसने आशीष के लिए विश्वास किया, और इसके बाद में हम देखते हैं, और जब वो इस परिस्थिति में से बाहर आया तो वो लूत से अलग होता है उत्पत्ति अध्याय 13 में। और वो इतना साहसी हो गया, बड़े धीरज से वो कहता है, तुम्हें जहां पर जाना है जाओ, और मैं चाहे किसी भी मार्ग में जाऊं आशीष पाऊंगा। ये सच में उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जिनका काम तो टेरिटरी में होता है, यानी उस प्रांत में जाकर उन्हें काम करना पड़ता है। और कोई एक प्रांत तो बहुत अच्छा है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं, और वो अपने सेल्समैन को भी देते हैं, यानी इस तरह से विभाजन करते हैं कि ठीक है, तुम अपने जिले को चुन लो, तुम अपना मार्केट चुन लो, जो बच जाए मुझे देना, और मैं तुमसे ज्यादा आशीष पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष और कृपा मुझ पर है। और आपको दूसरे लोगों को पहला मौका देना है, उन्हें पहला चुनाव दीजिए, क्योंकि उन पर आशीष नहीं है। आप आशीषित हैं, और आप जो भी करेंगे वो आशीषित होगा। आप ये मनोदशा लीजिए। मैं जानता हूं कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, यानी बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं कि हमें इसके लिए लड़ना होगा, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। जहां आप इतनी आशीष पाए, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं तो संपन्न होते चले जाऊंगा। आप कॉर्क के जैसे हो सकते हैं, झील में सबसे नीचे लेकर जाए फिर भी ऊपर ही आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आशीषित हूं। मैं जानता हूं मैं आशीषित हूं, और इसके कारण मैं निश्चय संपन्न हो जाऊंगा। आमीन। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस पर विश्वास है। और हमेशा ये हमारी सेवकाई में हुआ है। मुझे याद है टेक्सास में मैंने विश्वास किया कि मैं तो आशीषित हूं, और बस मैंने इसे कह दिया। मैंने एक भाई से एक घर लिया था, वो खरीदा नहीं था, लेकिन मैंने उसे किराए पर लिया था, और वहां पर हम चर्च चलाते थे। बड़ा कमरा था, लगभग 100 लोग बैठ सकते थे। हमारा चर्च वहां पर होता था, और वो उसे बेचना चाहते थे। उन्होंने कहा, इसे खरीदो या फिर खाली करो। खैर, हमारे पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसका घर खरीद लिया, और मैंने उसके बारे में विचार भी किया। मैं बस इसी काम में था कि किसी मनुष्य का कर्जदार ना हो। और खैर, कुछ भी हो, मैंने उनका घर खरीदा, और फिर कुछ समय के बाद में मैं किश्तें चुका नहीं पाया। और इसके पहले कि मेरे पेमेंट वहां पर ड्यू होते, मैंने उसके पास पहले ही जाकर कह दिया कि मैं सब कुछ चुकाऊंगा। और मैंने उनसे कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं सारा पैसा चुकाऊंगा, कुछ नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा, मेरा व्यापार बड़े नुकसान में जा रहा है। उनका फोटोग्राफी का व्यापार था। उन्होंने कहा कि तुम मेरी दुकान में काम कर सकते हो। और फिर मैं उनके व्यापार में काम करने लगा। बस कुछ ही महीनों के बाद में उन्होंने अपने व्यापार में 50% की साझेदारी मुझे दी। उनका व्यापार बचा, क्योंकि मैं आशीषित हूं। मैंने ऐसे काम किए जो शायद आप नहीं कर पाएंगे।
और एक बार वो भीतर में आए और उन्होंने एक पिक्चर को देखा और कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपका जीवन इस पर आधारित है, देखो मैं इसे 25 साल से भी ज्यादा समय से कर रहा हूं, जबकि मैंने कहा कि मैं 2 या 3 बार ही कर चुका हूं। इससे कुछ नहीं होगा, तुम इसे नहीं कर सकते हो। मैं उन्हें कमरे में लेकर गया और ऐसे 150 परिणाम दिखाएं और उन्होंने कहा मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे करते चले जाओ। और मैंने ऐसे काम किए जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। मैंने प्रार्थना की थी और मैंने उनके लिए काम किया, तो उस भाई ने मुझे 50% शेयर्स भी दिए। इसी तरह से मैं कहूंगा कि अगर मैं सेवकाई से बाहर जाता हूं तो मैं कहीं भी काम करूंगा, चाहे मैकडॉनल्ड्स में काम करना पड़े। मैं आशीषित हूं, इसलिए बहुत ही कम समय में उसका मालिक हो जाऊंगा। मैं वहां पर मैनेजर बना, उसके बाद में मैं मालिक बन गया। आप चाहे मुझे किसी भी परिस्थिति में रखें, मैं संपन्न होऊंगा। कुछ लोग कहेंगे यह अहंकार है, यह अहंकार नहीं, लेकिन ये तो परमेश्वर की आशीष पर भरोसा रखना है। मैं जानता हूं मैं आशीषित हूं। प्रभु ने आशीष दी, मैं सिर हूं, पूंछ नहीं हूं, मैं ऊपर हूं, मैं नीचे नहीं हूं, मैं ये विश्वास करता हूं और इसके कारण ये काम करता है। मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए से नहीं कहता हूं, लेकिन आप में ऐसे कुछ लोग हैं, आपकी अपने बारे में नकारात्मक मनोदशा है। आप सोचते हैं कि आप तो श्रापित हैं। आप खुद को कभी कुछ करते हुए नहीं देख सकते हैं। आपको बताया गया था कि आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं अगर मैं कार धो लूं तो बारिश हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? यानी आप मानते हैं कि आप तो श्रापित हैं। आपके लिए कुछ भी सही काम नहीं करता। आप कुछ करते हैं, यानी अगर मैं किसी लाइन में खड़े हो जाऊं तो मैं गारंटी देता हूं बाकी सारी लाइनें पहले खत्म हो जाएगी। मेरी और इस तरह से मत देखिए। यानी चाहे मैं जहां भी खड़े रहूं, मैं तो आशीषित व्यक्ति हूं। आप चाहे तो ऐसे जी सकते हैं, और जब आप इस तरह से जीते हैं तो ये तो दूसरों के जीवन में आते चली जाता है। और मैं इस बात को जानता हूं कि आपके जो मालिक है, शायद वो ये नहीं जानते कि आप तो आशीषित हैं, लेकिन वो बता सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आप आशीषित हैं या फिर विश्वास करते हैं कि आप श्रापित हैं। आप उनके लिए ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको वो कोसेंगे या फिर उसके बारे में घमंड करेंगे। लोग ये बता सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप सचेत न होकर भी जान सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो तो सफल होंगे। आप उन्हें रखिए और वो काम करेंगे। आप ये कर सकते हैं। आप ऐसी जगह पर रखे जा सकते हैं जहां पर आपके मालिक जाने कि आप तो निश्चय बहुत ही उन्नति पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, लेकिन ऐसा ही है। यही बात है कि आप सोचते हैं कि मैं आशीषित नहीं, आप सोचते हैं कि मैं तो केवल एक मनुष्य हूं। आप व्यवहार कर रहे हैं। बाइबल कहती है लूका अध्याय 2 वचन 52 में कि यीशु तो बुद्धि और डिलडॉल में और मनुष्य और परमेश्वर की कृपा में बढ़ते गए। आप प्रभु और मनुष्य की कृपा पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। परमेश्वर ने आप पर यह आशीष कही है, आपको बस विश्वास करना है और आपको परमेश्वर को सहयोग देते जाना है। लेकिन कुछ समय होता है जहां आपको लगता है कि आप आशीषित नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप तो निश्चय ही आशीषित हैं। आप संपन्न हो जाएंगे, आप जयवंत हो जाएंगे। मैं कई बार नौकरी के इंटरव्यू देने गया। मैंने मालिक से कहा अगर मुझे नौकरी पर रखेंगे तो आप आशीष पाएंगे। हाँ मैन, कुछ लोगों ने सोचा ये अहंकार है। ये अहंकार नहीं, लेकिन ये भरोसा है कि परमेश्वर तो मेरी ओर से हैं। परमेश्वर ने मुझ पर कृपा कही है और इसलिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं तो निश्चय ही आशीषित हूं। मैं जो भी करता हूं वो आशीषित है। अगर आप में ये मनोदशा नहीं तो आप इसे ले लीजिए। काश हमारे पास और ज्यादा समय होता, और मैं यही सोचता हूं कि ज्यादा समय हो तो यही कहूंगा। उत्पत्ति अध्याय 22 में अगर हम देखें, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बेटे का बलिदान करने के लिए कहा। उससे बेटा होना ये तो चमत्कार था। जब उसका बेटा हुआ उस समय वो लगभग 101 साल का था। यानी जब इसहाक का जन्म हुआ और फिर परमेश्वर ने कहा कि जाकर वो इसहाक का बलिदान चढ़ाए। जब वो अपने बेटे का बलिदान करने के लिए गया तो उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम बस यहीं पर रुके रहना, मैं और ये लड़का ऊपर जाएंगे और हम आराधना करके लौट आएंगे, हम फिर से आएंगे। उसने नहीं देखा कि इसहाक मर गया। यहाँ पर इब्रानियों अध्याय 11 में ये कहता है कि उसने, यानी किन शब्दों में कहा है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। यह है इब्रानियों अध्याय 11 जहां पर अब्राहम अपने बेटे का बलिदान चढ़ाने के लिए जाता है।
वचन 17, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिसने ये कहा था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। यानी वो यही सोच रहा था, उसके मन में यही विचार चल रहे थे, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टि की रीति पर वो उसे फिर मिला। अब्राहम ने प्रभु की आशीष पर विश्वास किया। प्रभु ने इसे कहा था कि ये तुम्हारी संतान है, इससे ऐसा वंश उत्पन्न होगा जो कि आकाश के तारों के जैसे होगा, समुद्र के बालू के जैसे वो होंगे, और इसके द्वारा हर कुल आशीष पाएगा। उसने आशीष की सामर्थ पर विश्वास किया, और इसी तरह से इसहाक का जन्म हुआ जब अब्राहम 100 साल का हुआ और उसकी पत्नी 91 साल की हुई। यानी ये चमत्कार था, इसी से वो उत्पन्न हुआ, और वो तो देखते चला गया परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की। और जब परमेश्वर ने उसे इसहाक का बलिदान करने के लिए कहा, और उसने इस तरह से देखा कि इस लड़के की अब तक कोई भी संतान नहीं है, और परमेश्वर ने कहा कि इसकी इतनी संतान होगी जो तारों की जैसी होगी और समुद्र की रेत की किनकों की जैसी होगी, और इसलिए इसे जिंदा रहना होगा और इसे परमेश्वर मुर्दों में से जीवित करेगा। और उसने कभी इसहाक को मुर्दा नहीं देखा। उसने दासों से कहा कि हम वापस आएंगे, और उसने माना कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिलाएंगे। वो जानता था कि ये तो उसकी आशीष है और ये तो उसका उत्पादन है। परमेश्वर की कृपा जो कही गई है और जो भी कहा गया वो अब तक तो पूरा नहीं हुआ है। और मैं इसे बता सकता हूं, जब मेरा बेटा मरा, और यही कारण था कि वो फिर से जी उठा है, क्योंकि मैंने भविष्यवाणियों को देखा और मैंने जाना कि ये परमेश्वर से है, और मैंने कहा इसे जीवित रहना होगा, क्योंकि यह अब तक पूरा नहीं हुआ है। मैंने प्रभु वचन की सामर्थ पर विश्वास किया, आशीष की सामर्थ पर, और इसके कारण मेरा बेटा फिर से जी उठा। यह अद्भुत है। अब्राहम ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। आप ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर परमेश्वर ने आपके बारे में जो कहा उसे लेकर वो आप पर प्रभाव डाले। आप उसे देखकर कह सकते हैं कि देखिए परमेश्वर ने ये कहा है, खैर बैंकर ने ये कहा है या डॉक्टर ने ये कहा है, किसी और ने ये कहा है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। परमेश्वर ने आप पर यह कहा है और आप उसे विश्वास के साथ में जोड़ सकते हैं। और मैं आपसे कहूं कि आशीष की सामर्थ तो बहुत ही अद्भुत है। आप आशीष दे सकते हैं और सब कुछ होगा, और अद्भुत काम होंगे। संसार में सब कुछ जो है वो तो वचन से ही बना है, और वो वचन को प्रत्युत्तर देंगे। मैंने अपने नोट्स में देखा कि मैंने एक उदाहरण उपयोग किया जहां पर मेरी माँ ने मुझे और जायमी को अपनी गरीबी के दिनों में जीवित रखा, और मैं घर घर में जाकर घरों की सफाई करता था, घास काटता था और खाने के लिए कुछ लेकर आता था, और कई दिनों के बाद में खाने के लिए कुछ मिलता था। मैंने उन्हें नहीं बताया कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी तरह से उन्हें मैं आशीष देना चाहता था और मैं उनकी मदद करना चाहता था। शब्दों की सामर्थ के बारे में मैंने सीखा, और जब मैं घास साफ किया करता था तो वो लॉन तो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। और मेरे पिताजी के मरने के बाद में मेरी माँ ने वहाँ पर न तो कोई खाद डाला और ना ही वहाँ पर किसी तरह से सफाई की थी। हर साल 400-500 पाउंड्स के कॉर्न्स वहाँ पर मिलते थे और हम उसे बेचते थे, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा करना बंद कर दिया और हर साल उन्हें बस केवल 50 पाउंड ही कॉर्न्स मिलते थे। मैं घास साफ करता था और हर चीज़ पर अपना हाथ रखा करता था और उसे आशीष देता था, और उस साल हमने 600 पाउंड पाया, कॉर्न्स पाए। मैंने कुछ नहीं किया, बस केवल उससे बातें की। शायद आप विश्वास न करें, ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि ये 3 इब्रानी लड़के वहां पर आग में से होकर गए और वो तो जले नहीं और ना ही उन पर से जलने की कोई गंध आई। शायद आप ये भी विश्वास न करें कि लाखों लोग लाल समुद्र में से सूखी भूमि से उस पार हो गए। ये मेरे लिए परमेश्वर की बात सुनाई देती है। ये काम करता है। आशीष में सामर्थ होती आपको अपने लिए कहते जाना है, मैं आशीषित हूं, प्रभु की कृपा मुझ पर है, परमेश्वर और मनुष्य की कृपा मुझ पर है। जब आज आप दफ्तर में जाए तो कहें ये लोग बहुत ही आशीषित हैं कि मैं इनके साथ में हूं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन पर है। जिसमें मैं अपना हाथ लगाऊं वो तो आशीषित है।